वेलकम बैक। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे बात हो रही है कि दिल का क्या कसूर, क्या हो गया है हमारे दिलों को और कैसे हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम कई इस तरह के मामले देख रहे हैं हाल फिलहाल में जहां पे सडन कार्डियक अरेस्ट से यानी कि अचानक दिल के बंद हो जाने से मृत्यु हो रही है, सीधे डेथ हो रही है और ये बहुत दुखद है। तो आप क्विकली अपने सभी एक्सपर्ट से जवाब चाहेंगे। रजनी साहब, थोड़ा आपका भी मैं एक्सपर्ट व्यू चाहूंगा। जो अभी डॉक्टर सुजाता ने एक्सप्लेन किया, क्या कोरोना ने हमारे दिल को बदल दिया है? जो कोरोना का इंटेंस वेव था, सेकेंड वेव स्पेशली, उसमें बहुत सारे एक्यूट हार्ट अटैक्स और थ्रोम्बोटिक इवेंट्स के कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सब केसेस बहुत देखने को मिले। सो बिकॉज कोरोना वायरल डिजीज एक प्रो थ्रोम्बोटिक डिजीज है, उसमें क्लॉट बनने की क्षमता बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। सो उस क्लॉट के कारण कहीं भी कोई चीज जैसे हार्ट अटैक्स हुआ, ब्रेन स्ट्रोक्स हुए या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुए, ये इसका चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन कोरोना वायरस डिसअपियर हो जाए बॉडी से, तब भी 3 से 6 महीने तक की अवस्था डी डाइमर्स वगैरह रेज रहते हैं, जिससे ये पता चलता है क्लॉट जमने की क्षमता काफी टाइम कोरोना के निकलने के बाद भी बॉडी के अंदर चलती रहती है। तो ये एक असमंजस वाला एक कॉम्प्लेक्स मामला बना कोरोना के बाद। अभी के लास्ट वेव में इतना प्रॉब्लम देखने को नहीं सामने आया। थर्ड जो लेटेस्ट वेव कोरोना का हुआ वो माइल्डर फॉर्मेट था, जिसमें क्लॉटिंग के कारण प्रॉब्लम्स ज्यादा सामने नहीं आई। कुछ छुटपुट परसेंटेज है अभी भी, बट उतना भयंकर, उतना डिवास्टेटिंग सिचुएशन नहीं था। तो कोरोना, यस, वी नीड टू बी cautious, still vigilant. It's not fully gone. थोड़ा बेटर एटमॉस्फेयर आया है कोरोना के, अगर उसके पक्ष में देखें तो एंटीबॉडीज बना है, हर्ड इम्यूनिटी आया है, वैक्सीन ने फायदा किया है। तो वी आर ऑन अ बेटर प्लेग्राउंड, बट स्टिल शुड बी विजिलेंट। ठीक है डॉक्टर अपर्णा, क्या जैसा मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए एक आम व्यक्ति कैसे पता लगाए कि उसका दिल ठीक है कि नहीं है, फिर उसे क्या करना है? क्या वो आज की तारीख में जाके, अगर वो एक 30-40 का दरमियानी व्यक्ति है, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है इतनी यंग एज में अटैक आ रहे हैं कि शायद थोड़े यंग लोग भी करा ले तो दिक्कत नहीं है, आपके पास पहुंच के वो क्या पूछे, क्या करे? शायद ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वर्ल्ड हार्ट डे का। टू सेव अ लाइफ वी एक्सपेक्ट ऑल एडल्ट्स के वो अपने लोकल डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना बीपी चेक करवाएं, अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, और अगर किसी प्रकार के लक्षण है मतलब कि अगर उनको चलने में सीने में भारीपन महसूस होता है, दबाव लगता है और वो दबाव उनके हाथों की तरफ आता है या जॉज की तरफ आता है, अपने डॉक्टर से बताएं। हो सकता है उनको आगे के और हार्ट के टेस्ट करवाने हों। अगर अपने डॉक्टर की बात माने और अपने टेस्ट करवाएं और अगर उसकी ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, देयर इज़ ए वेरी गुड चांस कि हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख पाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि हम सबको अपने नंबर जानने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो केवल 30 साल का हूँ या 35 साल का हूँ और मुझे हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। काफ़ी हम लोगों ने नाम लिए, वो जाने माने लोग थे तो वो सामने आए। हमें याद रखना है कि पूरे विश्व में बहुत सारे लोग, वी लूज देम इन द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स। और अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये समझने वाली बात है, 1 per 1000 पर ईयर सडन कार्डियक डेथ से मृत्यु होती है, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। हम लोग सिर्फ वो सेलिब्रिटीज को जानते हैं। हम सबको स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को बहुत सिंपल टेस्ट हैं, बहुत सिंपल इलाज है। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें और जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनको हम टेंड करें। और अगर आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपकी हार्ट पे डिजीज है तो उसका आप ट्रीटमेंट जरूर लें, क्योंकि वही एक रास्ता है अपने हार्ट को स्वस्थ रखने का। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एट लास्ट डॉक्टर मेहता, मैं जिसकी बात कर रहा था सीपीआर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर टाइम पे सीपीआर दे दिया जाए, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। अगर मैं हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की बात करूं तो बहुत छोटा परसेंटेज है जो जानते हैं कि कैसे देना है, लेकिन दे दिया जाए तो 40% तक जानें बच सकती हैं। Yes, the CPR is a very important aspect of saving lives, especially for sudden cardiac deaths.
तो ये CPR जो है, जो हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेसिकली, BLS दैट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एन ACLS विच इज़ एन एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो हमारे इंडिया में इतना नहीं है, अब्रॉड में ये इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत जगह पे लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को, लेमैन को इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जगह जगह जहाँ पब्लिक प्लेसेस है उधर ये सब लोग रहते हैं जिनको ये जानकारी रहती है, डिवाइसेस रहते हैं। और जैसे ही कोई पर्सन को सडन कार्डियक इवेंट हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो ये लोग इमीडिएटली उधर पहुंच के विद इन फ्यू सेकेंड्स दे विल स्टार्ट गिविंग देम CPR, बेसिक CPR एटलीस्ट। सो ये बहुत ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट। आपके सामने हो रहा है, आप उनको इमीडिएट CPR चालू कर देते हो तो आपका लाइफ बचने का चांस बहुत अच्छा रहता है। ये डिवाइसेस रहते हैं जिसे हम बोलते हैं AEDs, दैट इज़ ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर्स। सो ये पब्लिक प्लेसेस पे रहना बहुत ज़रूरी है, बट वो सिर्फ कांच के शोरूम में नहीं रहना चाहिए, उसको ऑपरेट करने वाले लोग भी ट्रेनिंग उधर होने चाहिए। तो ये ट्रेनिंग इंडिया में बहुत कम जगह है। हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, कभी कभी एयरपोर्ट पे ही ज़्यादा देखा जाता है, बाकी कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे इंडिया में ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो ये सब जगह होना चाहिए, थिएटर्स में होना चाहिए, पब्लिक पार्क्स में होना चाहिए, क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट कभी भी आ सकता है। और ऐसे डिवाइसेस है, ऐसा ट्रेनिंग है जो किसी का लाइफ बचा सकता है। तो ये हमारे शासन को या हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को सबको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये बता रहे हैं तो हम साथ में विजुअल्स भी चला रहे हैं ताकि दर्शकों को समझ में आए कि CPR क्या है और किस तरीके से दिया जाता है। अब जब सही बात है कि हिंदुस्तान में कम लोग जानते हैं इस प्रैक्टिस को, लेकिन अगर ये थोड़ा अवेयरनेस के साथ और बढ़ाया जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो आई होप कि आज जो चर्चा हुई, देखिए बेसिक बातें हम सब जानते हैं कि लाइफस्टाइल अच्छी रखें, ये रखें, वो करें, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं घटनाएं घट रही हैं। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, पुरानी बीमारी है, पेंडेमिक का उस पर क्या असर आया है आज की तारीख में। अगर आपको देखना ही है कि मेरा हार्ट कैसा है, भाई बचाना चाहता हूं मैं खुद को किसी भी आने वाली आशंका से, तो आप डॉक्टर्स के पास जाके कुछ बेसिक सवाल देख सकते हो। जैसा हमारे डॉक्टर्स ने समझाया कि कुछ अपने नंबर्स पे चेक रखिए, लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर रखिए, और स्ट्रेस जो डॉक्टर साहब ने सबसे शुरू में कहा था वो एक बहुत ही साइलेंट चीज़ है जो हमारी लाइफस्टाइल में बिल्कुल घुल मिल चुकी है। उससे निजात के तरीके भी हम सब जानते हैं, लेकिन बस शायद प्रैक्टिस में नहीं आता या सोचते रह जाते हैं और घटनाएं घट जाती हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है, क्योंकि दिल जैसा तो हम सब कहते हैं कि दिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे शरीर का, उसकी सेहत अच्छी रहे, हमारे इग्नोरेंस के कारण उसको कभी कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसका ख्याल हम रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।